हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। तो आज वीडियो का टाइटल देख के तो आप समझ गए हैं कि इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन सी गलतियां थी जिनकी वजह से मुझे सीए इंटर ग्रुप 2 में 2 अटेम्प्ट लग गए। वो गलतियां जो मैंने करी अब वो आप ना करो, ताकि आपका सीए इंटर हो चाहे सीए फाउंडेशन, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले क्या गलती की मैंने? सबसे पहले मेरी गलती क्या थी कि लैक ऑफ प्लानिंग। मैंने ढंग से चीजें प्लान आउट ही नहीं करी। जब मेरा सी इंटर ग्रुप 1 हो गया, स्पेशली ग्रुप 2 की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि ग्रुप 2 में आपकी थ्योरी सब्जेक्ट ज्यादा होते हैं, आपका प्रैक्टिकल पार्ट कम होता है। तो उसमें आपको प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है कि कैसे आप अपनी थ्योरी को रिवाइज कर रहे हो, लर्न कर रहे हो। मतलब थ्योरी को ढंग से लर्न करना, उसकी प्रैक्टिस करना, उसको टाइम टू टाइम वीकली मंथली टेस्ट देना बहुत जरूरी है। तो मैंने ना ढंग से प्लानिंग ही नहीं की कि अपनी मैं थ्योरी सब्जेक्ट को कैसे उसको मैं कैसे उसको रिवाइज करूंगी, मैं उसकी कैसे टेस्ट सीरीज दूंगी, या मैं कैसे उसकी पीवाई यूज करूंगी, या मुझे कब कौन से चैप्टर उठाना है, कब कौन सा सब्जेक्ट उठाना है, या मुझे कब तक अपना थ्योरी ढंग से हो जानी चाहिए। मुझे याद है कि जब मेरे बोथ ग्रुप के एग्जाम थे, एग्जाम से 10 डेज पहले मैं ईआईएस कर रही थी, और वो भी शायद मैंने सेकेंड या थर्ड टाइम रिवाइज किया होगा। उसके बाद भी मुझे, मतलब मैं इतनी ज्यादा डीमोटिवेटेड थी ना कि इतनी बार उसको पढ़ लिया, इतना सब कर लिया, बट फिर भी मुझे चीजें याद ही नहीं हो रही। तो मेरा थ्योरी पढ़ने का मन ही नहीं करता था। उसका यही सबसे मेजर रीजन था कि मैंने स्टार्टिंग से उसको प्लान आउट नहीं किया, मैंने एंड टाइम पे थ्योरी करना शुरू करी थी। तो हमेशा आप जब भी आपका जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, चाहे ग्रुप 1 है चाहे ग्रुप 2 है, आप हमेशा उसको प्लान आउट करें। थ्योरी को भी उतनी इंपॉर्टेंस दें जितने आप अपने प्रैक्टिकल पार्ट को दे रहे हैं। थ्योरी को नेग्लेक्ट ना करें, वरना एंड में क्या होगा कि थ्योरी की वजह से ही आपका वो ग्रुप या फिर वो अटेम्प्ट रह जाएगा। ठीक है। सेकेंड, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि रिटर्न प्रैक्टिस। रिटर्न प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं मेरी कमी थी, मैंने ढंग से रिटर्न प्रैक्टिस ही नहीं करी। ना तो मैंने कोई टेस्ट सीरीज दी थी, ना तो मैंने कोई पीवाई क्यूज रेफर किए थे, और ज्यादा एमसीक्यूज ट्रू एंड फॉल्स की भी मैंने इनकरेक्ट करेक्ट की प्रैक्टिस नहीं की। तो रिटर्न प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और उसका सबसे अच्छा तरीका है टेस्ट सीरीज। तो अगर आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे हैं, या अन अकेडमी की टेस्ट सीरीज लेने की सोच रहे हैं, और आप चाहते हैं कि आपको उस पर 10% डिस्काउंट मिले, तो आप मेरा कूपन कोड खुश 10 KHUSH10 को जरूर यूज करें। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट था प्लानिंग, सेकंड पॉइंट था लैक ऑफ प्रैक्टिस, एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो मैंने नोट्स रेफर करते थे ना, वो भी बहुत गलत थे। मैंने क्या किया कि आपकी जो टेलीग्राम और इधर उधर से जो आपके शॉर्ट नोट मिलते हैं EISM के लिए, मैंने वो शॉर्ट नोट उठा के उनसे करना शुरू किया। उनमें कोई भी कंसेप्ट होता था, जैसे कि आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, वो एक एक लाइन में होते थे। मैं सिर्फ उसको लर्न करके कि चलो भाई 50 पेज में पूरी EISS हो जाएगी, उसको उसको मैंने प्रिंट आउट निकाल के उसको करना शुरू किया। बट ये हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम हमेशा ना मतलब देखते हैं कि जो जो कम पेजेस में हो हम उसको प्रेफरेंस देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। आप सोचो कि जब कोई भी कंसेप्ट है, जैसे हार्डवेयर है, हार्डवेयर की आपने 4 लाइनें लर्न की, आप उसको रिवाइज करोगे, पेपर पेपर तक ना, पेपर में भी आप सिर्फ 2 ही लिख के आओगे। तो अगर आप लर्न ही कर रहे हो तो पेपर में आप लिखोगे क्या? तो इसलिए हमेशा ऐसा ना करें कि जहां पे आपको सिर्फ कीवर्ड्स मिल रहे हो या एक एक लाइन के सॉल्यूशन हो, वो वाले नोट्स रेफर मत करो। आई वुड सजेस्ट कि आप जितना हो सके अपना स्टडी मैट से करो। अगर स्टडी मैट से नहीं मिल रहा है तो ऐसे नोट्स मत लो जो बिल्कुल ही शॉर्ट हो, एक एक लाइन में आंसर हो। एटलीस्ट ऐसे तो लो कि जिसमें कम से कम एक एक पैराग्राफ में हर चीज को समराइज किया हो, बिल्कुल शॉर्ट में ना हो। क्योंकि अगर हम करेंगे ही 2 लाइनें, एक लाइनें, पेपर में लिख के क्या आएंगे? हमारे पास एग्जाम्पल ही नहीं होगा, कंटेंट ही नहीं होगा। और आप सबको पता है कि आईसीआई में कंटेंट बहुत मैटर करता है, कीवर्ड्स बहुत मैटर करते हैं। तो इसलिए जितना हो सके अपने नोट्स को वाइजली सिलेक्ट करो। ठीक है। एंड द फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज जितने हो सके, आईसीआई के मॉक टेस्ट हो सकते हैं, जो भी आप उनको जितना हो सके उनको दें, और अपने थ्योरी सब्जेक्ट को बार बार रिवाइज करें। और अगर आपको लगता है कि मेरे को अपने थ्योरी सब्जेक्ट को रिवाइज करने में प्रॉब्लम आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे को रिवाइज कैसे करना है, तो मैंने एक इसके ऊपर वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो को जाके जरूर देखें। तो मैंने जो जो गलतियां की थी, मैंने अपने जो सब्जेक्ट्स थे उनको ढंग से प्लान नहीं किया, थ्योरी को इम्पोर्टेंस नहीं दी, मैंने रिटर्न प्रैक्टिस नहीं की। ठीक है। मैंने नोट्स गलत रेफर करे। मैंने जब मेरा
ग्रुप 2 हो गया था, उसके बाद मैंने सबसे ग्रुप 2 रह गया था मेरा, उसके बाद मैंने सबसे पहले क्या किया था, मैंने अपने नोट्स ही चेंज किए थे। मैंने दूसरे टीचर्स के नोट्स उठाए, उनसे करना शुरू किया, क्योंकि मुझे खुद पेपर में जाके रियलाइज हुआ था जब मैं लिख रही थी सॉल्यूशन कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने लर्न ही एक एक शब्द किया, एक लाइन किया, तो मुझे याद क्या आएगा। इसलिए ये गलती बिल्कुल भी मत करना। रिटर्न प्रैक्टिस जरूर करना, और हो सके तो आईसीआई की जो फिजिकल मॉक टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट सीरीज 1 और मॉक टेस्ट सीरीज 2, उनको अटेम्प्ट करने जरूर जाना, जरूर जाना। और पीवाईक्यूज जितने हो सके ईआईएस एसएम में, ऑडिट में, बिजनेस लॉ में तो स्पेशली वहां से इतने सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, आरटीपी एमटीपी उनको रेफर करें। और टेस्ट सीरीज हो सके तो जरूर दे, जरूर दे। वो नहीं हो पा रहा तो मॉक टेस्ट जरूर रिटर्न में जरूर दें। उससे आपका जो स्कोर है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाएगा, चाहे फिर वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो, चाहे फिर वो थ्योरी सब्जेक्ट हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए सोच रहे हैं तो मेरा कूपन कोड खुश10 KHUSH10, अगर मैंने जरा सा भी वैल्यू एडिशन किया हो तो उसको जरूर यूज करें एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट के लिए। थैंक यू।